नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि और लाभ हानि के टाइप फर्स्ट चल रहे हैं और टाइप फर्स्ट का ये पहला सवाल है। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। हानि और लाभ हमेशा किस पर होते हैं? कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। वो पूछ रहा है कि साइकिल का विक्रय मूल्य, साइकिल कितने रुपए में बेची गई है वो बताना है आपको। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य एक ही बात है। ये पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस साइकिल जो है कितने रुपए में बेची गई है। अब देखिए 15% की हानि पे बेची गई, इसका मतलब 1400 रुपये में खरीदी गई थी वो। 15% की हानि पे बेची गई, इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सॉरी, ये जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, इस कॉस्ट प्राइस के अंदर इस 15% में से घटा दीजिए, वो 100 में से घटा दीजिए 15% को, कितने बचेंगे? 85% बटे 100 गुणा कर दीजिए इसमें। 14×5 = 70, 14×8 = 112 और 119। कितने रुपए में बेची है उसने? 1190 रुपये में उसने उस साइकिल को बेचा है, इसलिए उसको 15% की हानि हो रही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी व्यय का मतलब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं हम। पहले यहां से निकालता हूं कुल कॉस्ट प्राइस। देखो 80 रुपये में तो खरीद के लेके आया था वो। अब जब वो खरीद के लेके आया तो ऊपर का व्यय और खर्च हो गया 20 रुपये। मतलब या तो उसका भाड़ा खर्च हो गया, या कैसे भी लेके आया, या उसको सही करवाया, तो उसमें 20 रुपये और खर्च हो गया। इसका मतलब वो भी 20 रुपये जो उसके खर्च हुए हैं ऊपर के, वो भी जोड़ने पड़ेंगे हमें। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा? 100 रुपये। कितना हो गया? 100 रुपये। अब वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य 120 रुपये है, मतलब बेची कितने में उसने? सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? 120 रुपये। तो हमें साफ दिख रहा है कितने का लाभ हो रहा है इसमें? लाभ हो रहा है उसको 20 रुपये का। अगर आपको इसको परसेंटेज में बदलना है तो लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो 20/100 और इंटू के 100, ये प्रतिशत में बदलने के लिए 100 है। ये आ गया आपका 20%। ये ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी वस्तु को 751 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 751 रुपये में अगर मैं उसको बेच रहा हूं तो कितने की हानि हो रही है? 7% की। तो देखिए 7% की हानि हो रही है, इसका मतलब कितने में बेच रहा है वो? 93% में। और ये जो 93% है किसके बराबर है? 751 के। तो 1% बराबर कितना आ गया? 751/93। काट दीजिए, 7×21 और 7×9 = 63। ये 7×9 = 65, इसका मतलब ये 6 लिखा हुआ है। ये कितना है हमारा? 6 है। 651। इसको काट दीजिए, 7×21, 7×9 = 63, 63, 64, 65। ये कितनी बार कट रहा है? 7 बार कट रहा है। तो 1% बराबर के अगर 7 है तो 100% बराबर कितना हो गया? 100 का गुणा इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 रुपये। तो उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 700 रुपये। डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20% का लाभ हो रहा है उसे। मान लीजिए उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना है? 100 रुपये है। इस कॉस्ट कितने का लाभ हो रहा है उसको? 20% का, तो कितना हो गया? 120। ये क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है हमारा? सेलिंग प्राइस।
तो लाभ कितने का हो रहा है, उसको उसको जो लाभ हो रहा है वो 20 का हो रहा है। अब वो पूछ रहा है ये लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस में माना जाता है, तो पूछ रहा है कि आप सेलिंग प्राइस पे बताइए कितना लाभ प्रतिशत होगा वो। तो 20 सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा इंटू के 100, 0 0 2 6 12 2 3 6, ये आ जाएगा 16 से ही 2/3%। ये ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।